भक्तों, महाशिवरात्रि केवल कैलेंडर में लिखी हुई एक रात नहीं है। ये आत्म जागरण का वो दुर्लभ अवसर है जब मनुष्य अपने भीतर छिपी हुई चेतना को जगा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एक रात्रि में सच्चे मन से किया गया जप, तप और ध्यान वर्षों के पापों को भस्म कर सकता है। ये वो रात्रि है जब स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों के अत्यंत निकट होते हैं। जो भक्त इस दिन नियम, संयम और श्रद्धा से व्रत करता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और भाग्य के बंद द्वार खुलने लगते हैं। भक्तों, पुराने समय की बात है। हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग सरल थे, परंतु जीवन कष्टों से भरा था। वर्षा कभी समय पर नहीं होती थी, फसलें सूख जाती थीं और रोगों का प्रकोप बना रहता था। उसी गांव में एक वृद्ध तपस्वी रहा करता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, पर उसकी आंखों में गहरी शांति झलकती थी। लोग उससे पूछते थे, हे महात्मा, जीवन के इतने कष्टों के बाद भी आपके चेहरे पर ये शांति कैसे है? वो केवल इतना कहता था, जिसने शिव को जान लिया उसने भय को त्याग दिया। भक्तों, वही तपस्वी हर वर्ष महाशिवरात्रि की रात्रि को पूरे गांव को एकत्र करता था। वो कहता था, ये रात्रि केवल जागने की नहीं, स्वयं को जगाने की है। वो लोगों को समझाता था कि शिव का अर्थ है कल्याण और रात्रि का अर्थ है अज्ञान का अंधकार। महाशिवरात्रि वो क्षण है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भय और अहंकार को छोड़कर चेतना के प्रकाश की ओर बढ़ सकता है। भक्तों, शास्त्रों में वर्णन आता है कि इसी पावन रात्रि में शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए, जिनका ना आदि था ना अंत। ये घटना हमें ये सिखाती है कि सत्य को नापा नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। अहंकार में बंधा मन सत्य को नहीं देख पाता, लेकिन जब मन झुकता है तब सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। भक्तों, महाशिवरात्रि की रात्रि को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरपूर माना गया है। कहा जाता है कि इस रात्रि पृथ्वी और आकाश की ऊर्जा एक विशेष संतुलन में होती है। इसी कारण इस समय किया गया ध्यान और जप बहुत जल्दी फल देने लगता है। जब हजारों भक्त एक साथ नमः शिवाय का स्मरण करते हैं तो एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, जो केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहती बल्कि हर भक्त के जीवन में प्रवेश करती है। भक्तों, लेकिन हर वर्ष की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि की तिथि को लेकर अनेक भ्रम फैलाए जाते हैं। कोई एक तिथि बताता है, कोई दूसरी। ऐसे में भक्तों के मन में संशय उत्पन्न होना स्वाभाविक है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का निर्धारण रात्रि की चतुर्दशी तिथि के आधार पर किया जाता है, क्योंकि भगवान शिव की मुख्य आराधना रात्रि में ही होती है। वर्ष 2026 में ये पावन पर्व 15 फरवरी रविवार की रात्रि को मनाया जाएगा। यही वो रात्रि है जब शिव कृपा विशेष रूप से बरसती है। भक्तों, महाशिवरात्रि का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, ये आत्मसंयम का व्रत है। ये संकल्प है कि आज के दिन हम अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करेंगे। पुराने समय में ऋषि मुनि इस दिन मौन रखते थे, ध्यान करते थे और अपने भीतर झांकते थे। वे स्वयं से प्रश्न करते थे, मैं कौन हूँ? मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है? क्या मैं अपने कर्मों से संसार को पीड़ा दे रहा हूँ या शांति? भक्तों, उसी गांव के लोगों ने भी उस तपस्वी की बातों को धीरे धीरे समझना शुरू किया। उन्होंने महाशिवरात्रि की रात्रि जागरण किया, शिव नाम का स्मरण किया और अपने भीतर की नकारात्मक आदतों को छोड़ने का संकल्प लिया। कहते हैं कि कुछ ही वर्षों में गांव की दशा बदलने लगी। लोग पहले से अधिक शांत, सहयोगी और करुणामय हो गए। कष्ट पूरी तरह समाप्त नहीं हुए, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति आ गई। यही शिव कृपा का वास्तविक स्वरूप है। भक्तों, भगवान शिव आशुतोष है। वे आडंबर नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। उन्हें सोने चांदी की भव्यता नहीं चाहिए, उन्हें एक सच्चा हृदय चाहिए। महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से एक रात भी स्वयं को बदलने का प्रयास करें, तो वो प्रयास पूरे जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। भक्तों, आज के समय में जब मनुष्य बाहरी दुनिया में इतना उलझ गया है, तब महाशिवरात्रि हमें भीतर लौटने का आमंत्रण देती है। ये रात्रि हमें याद दिलाती है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। यदि इस एक रात्रि हम अपने मन के शोर को शांत कर लें, तो समझिए कि हमने शिव को पा लिया। भक्तों, पुराने युग में कहा जाता था कि वर्ष की सभी रात्रियों में ये एकमात्र ऐसी रात्रि है जो मनुष्य को स्वयं से मिलवाती है। दिन भर हमारा मन संसार की ओर भागता है, इच्छाओं की ओर, भय की ओर, स्मृतियों और चिंताओं की ओर। लेकिन महाशिवरात्रि की रात्रि वो सीमा रेखा है जहाँ संसार शांत होने लगता है और भीतर की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगती है। इसी कारण शास्त्रों में इसे जागरण की रात्रि कहा गया है।
भक्तों, एक प्राचीन कथा आती है। किसी समय एक विशाल वन के निकट एक आश्रम था। उस आश्रम में अनेक साधक रहते थे। गुरु उन्हें वर्ष भर साधना कराते थे, लेकिन वर्ष में एक बार वे विशेष रूप से महाशिवरात्रि की प्रतीक्षा करते थे। गुरु कहते थे, जो इस एक रात्रि को समझ ले, उसे जीवन भर भटकना नहीं पड़ता। शिष्य आश्चर्य करते थे कि केवल एक रात्रि में ऐसा क्या विशेष है। भक्तों, उस रात्रि गुरु ने सभी साधकों को एक ही निर्देश दिया, ना कोई कठिन तप, ना कोई जटिल विधि, बस सीधी रीढ़ के साथ बैठो, आंखें बंद करो और श्वास के साथ शिव नाम का स्मरण करो। जैसे जैसे रात्रि गहरी होती गई, वैसे वैसे साधकों के भीतर की बेचैनी बाहर आने लगी। किसी को पुराने दुख याद आए, किसी को भय, किसी को क्रोध। गुरु ने कहा, भागो मत, जो भीतर है उसे देखो, यही शिव का मार्ग है। जब हम उससे भागते नहीं बल्कि उसे स्वीकार करते हैं, तभी परिवर्तन शुरू होता है। भगवान शिव को संहार का देव कहा गया है, लेकिन ये संहार बाहरी नहीं, आंतरिक है। ये संहार हमारे अहंकार का है, हमारे भय का है, हमारी नकारात्मक प्रवृत्तियों का है। भक्तों, महाशिवरात्रि का व्रत इसी आंतरिक संकल्प का प्रतीक है। प्राचीन समय में लोग इस दिन हल्का आहार लेते थे या उपवास करते थे, ताकि शरीर शांत रहे और मन साधना में स्थिर हो सके। लेकिन ऋषि ये भी कहते थे कि यदि शरीर भूखा है और मन विकारों से भरा है तो व्रत अधूरा है। सच्चा व्रत तब होता है जब मन संयमित हो। भक्तों, इस रात्रि शिव नाम का स्मरण अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। नमः शिवाय केवल 5 अक्षर नहीं है, बल्कि ये जीवन की दिशा बदलने वाला मंत्र है। नमः का अर्थ है झुकना, समर्पण, और शिवाय का अर्थ है कल्याण। जब भक्त कहता है नमः शिवाय, तो वो अपने अहंकार को झुकाकर कल्याण के मार्ग पर चलता है। भक्तों, पुराने समय में लोग इस रात्रि भजन, कीर्तन और मौन तीनों का संतुलन रखते थे। कुछ समय वे शिव नाम का उच्चारण करते, कुछ समय कथा सुनते और कुछ समय पूर्ण मौन में बैठ जाते। मौन इसीलिए ताकि भीतर की आवाज सुनी जा सके। आज के समय में भी यदि भक्त इस रात्रि कुछ समय मौन रख ले, तो उसे अद्भुत शांति का अनुभव हो सकता है। भक्तों, ये भी कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में की गई प्रार्थना तुरंत फल देती है। लेकिन यहाँ प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं है। सच्ची प्रार्थना वो है जिसमें हम कहते हैं, हे प्रभु, मुझे सही देखने की दृष्टि दो, सही समझ का विवेक दो। जब मांग बदल जाती है, तब जीवन बदलने लगता है। भक्तों, उस आश्रम की कथा में आगे आता है कि सुबह होने पर साधकों के चेहरे बदले हुए थे। कोई चमत्कार नहीं हुआ था, लेकिन भीतर कुछ शांत हो गया था। गुरु ने कहा, यही शिव कृपा है। जब भीतर का शोर शांत हो जाए, तो समझो साधना सफल हुई। भक्तों, यही अनुभव महाशिवरात्रि हर युग में देती आई है। भक्तों, ये रात्रि हमें धैर्य भी सिखाती है। पूरी रात जागरण करना आसान नहीं होता। शरीर थकता है, मन उबता है, लेकिन जो इस थकान को पार कर लेता है, वो जीवन की बड़ी परीक्षाओं को भी पार करना सीख जाता है। इसी कारण महाशिवरात्रि को आत्मबल बढ़ाने वाली रात्रि कहा गया है। भक्तों, महाशिवरात्रि का एक और गढ़ा संदेश है समय का बोध। जब पूरी दुनिया सो रही होती है और साधक जाग रहा होता है, तब उसे ये अनुभव होता है कि समय उसके नियंत्रण में नहीं, बल्कि वो समय के साक्षी रूप में बैठा है। यही साक्षी भाव आगे चलकर जीवन में बड़े परिवर्तन लाता है, आपको प्रदेश में चलकर के बड़े परिवर्तन के करने में। भक्तों, यदि इस रात्रि आप केवल इतना कर लें कि कुछ देर अपने भीतर झांक लें, अपने क्रोध, अपने भय, अपनी आदतों को देख लें और ये संकल्प लें कि मैं धीरे धीरे बदलूंगा, तो समझिए कि महाशिवरात्रि का दूसरा द्वार आपके लिए खुल चुका है। प्राचीन काल में कहा जाता था कि साधना की परीक्षा पूजा के समय नहीं होती, उसकी असली परीक्षा अगले दिन से शुरू होती है, जब दीपक बुझ जाता है, भजन शांत हो जाते हैं और जीवन फिर से अपनी गति पकड़ लेता है। तब ये देखा जाता है कि साधक के भीतर सचमुच कुछ बदला है या नहीं। महाशिवरात्रि हमें केवल एक रात का उत्साह नहीं देती, वो हमें पूरे जीवन का मार्ग दिखाती है। भक्तों, एक पुरानी कथा है। एक साधक ने वर्षों तक शिव साधना की। वो हर महाशिवरात्रि को पूरी रात जागरण करता, जप करता और ध्यान में लीन रहता, लेकिन उसके मन में क्रोध बना रहता था। एक दिन उसके गुरु ने उससे पूछा, तुम्हारी साधना का फल क्या है? साधक बोला, मुझे शांति मिलती है। गुरु ने कहा, यदि सच में शांति मिली होती तो क्रोध तुम्हारे व्यवहार में दिखाई नहीं देता। उस दिन साधक को पहली बार समझ आया कि साधना केवल ध्यान में बैठने का नाम नहीं, बल्कि व्यवहार को बदलने का नाम है। भक्तों, महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है
कि शिव केवल ध्यान में नहीं, हमारे आचरण में प्रकट होते हैं। जब हम बोलते हैं, जब हम निर्णय लेते हैं, जब हम किसी कमजोर के प्रति करुणा दिखाते हैं, वहीं शिव की उपस्थिति होती है। यदि हम पूजा के बाद भी अहंकार, छल और कटुता से भरे रहें, तो समझिए कि हमने शिव को केवल देखा है, जिया नहीं है। प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आपके एक छोटे से क्लिक में किसी की जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। हम इस चैनल से जो भी कमाई होती है, उसका हर हिस्सा एक इंसान, एक पशु पक्षी और एक जीव जंतु की सेवा में लगाया जाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप एक भूखे को भोजन देते हैं, एक घायल पक्षी का इलाज करवाते हैं, एक असहाय जीव को नई सांस देते हैं। शायद आप सोचें, मेरे एक सब्सक्राइब से क्या होगा? तो मैं दिल से कहता हूँ, आपके एक सब्सक्राइब से एक जिंदगी मुस्कुराती है। तो आज अगर आपके दिल में जरा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी करुणा है, अगर आपको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस नेक काम में बस एक लाइक और सब्सक्राइब से जुड़ जाइए। आपका हर किसी की उम्मीद बन जाता है, किसी की प्रार्थना बन जाता है। तो आइए हम मिलकर सिर्फ कथा ना सुने, बल्कि किसी जीवन के रक्षक भी बने। अभी सब्सक्राइब करें और एक लाइक कर दीजिए और प्रेम का ये संदेश आगे बढ़ाइए। और हो सके तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।